नमस्कार, मैं राहुल यादव। देश में कानून का राज चलेगा, किसी की मनमर्जी और तानाशाही नहीं चलेगी। नए सीजेआई ने लोकतंत्र के पहिए को बुलेट ट्रेन में तब्दील कर दिया है। ये मोदी सरकार थर-थर कांपने लगी है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। जस्टिस सूर्यकांत साहब का बयान देखकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि कई बार हम सभी लोगों ने इस सरकार को मनमानी करते देखा है, तानाशाही करते देखा है, लोकतंत्र को बर्बाद और तबाह करते देखा है। लेकिन आज नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इतिहास रच दिया है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं। नए सीजेआई ने कहा है, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा है, लिखा है कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार सबसे ऊपर नहीं है। देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। जरा देख लीजिए जस्टिस सूर्यकांत साहब का ये बयान देखिए। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसद, इन सब का अलग अलग काम है, कोई किसी पर हावी नहीं होगा। दोस्तों, कई मामलों में हम सब लोगों ने देखा है कि न्यायपालिका को दबाव में डाला गया। मोदी सरकार ने कई बार न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की, हावी होने की कोशिश की, लेकिन नए सीजेआई ने पहले ही संकेत दे दिया कि ऐसा नहीं होगा। जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वो निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। जरा देखिए, यहां पर सलाम कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी तर्कस के सारे तीर निकालकर छोड़ दिए हैं। लिखा भी है, जजों पर सरकार का दबाव नहीं होगा, वो निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। जरा गौर से सुनिए, मनुवादियों के गाल पर यह करारा तमाचा है। जो मनुवादी ये कहते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम ऐसा धर्म बनाएंगे, ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लिखा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी राज्य किसी धर्म के नाम से नहीं जाना जाएगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। देश में चुनाव होंगे और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। जरा देखिए, यहां पर जस्टिस सूर्यकांत साहब का बयान देखिए, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की सारी हिगड़ी निकाल दी है। लिखा है कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। जो लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, वो लोग जरा गौर से इस खबर को देखें। कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। ये डॉक्ट्रिन ये भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। ये बुनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। नए सीजेआई साहब ने पूरे तरीके से अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंका है। नए सीजेआई साहब ने क्या कहा कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। कुछ ऐसी पार्टियां, कुछ ऐसे नेता हैं जो संविधान को भूल जाते हैं, देश की कानून व्यवस्था को भूल जाते हैं और कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। है ना हैरान करने वाली खबर। लेकिन आज नए सीजेआई ने नया इतिहास रच दिया है और सरकार की बोलती को बंद कर दिया है। देखिए, यहां पर लिखा है, वो लकीर जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। क्या है संविधान का मूल ढांचा? सीजेआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझा दिया कि कोई मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता है, वो लकीर जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। जरा देखिए, लिखा है, सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे को खाट की रस्सी जैसा बताया है। उन्होंने कहा, जैसे रस्सी खाट को संतुलन देती है, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। ये सिद्धांत संसद को संविधान की आत्मा बदलने से रोकता है। सीजेआई ने कहा कि इसमें ना ज्यादा सख्ती होनी चाहिए और ना ज्यादा ढील। आखिर संविधान, भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है? जस्टिस सूर्यकांत साहब ने यह भी बताया। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि संसद के पास भी संविधान की आत्मा को रौंदने की इजाजत नहीं दी गई है। संविधान के मूल ढांचे को संसद भी नहीं बदल सकता है, संसद भी प्रभावित नहीं कर सकता है। देखिए, यहां पर लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान को लेकर एक बहुत दिलचस्प और देसी उदाहरण दिया है। उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को समझाने के लिए खाट यानी कि चारपाई का सहारा लिया। सीजेआई ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर उस रस्सी की बुनावट जैसा है जो खाट को कसकर रखती है। अगर ये बुनावट ढीली हुई तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कस दी गई तो रस्सी टूट जाएगी।
ये बात उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक देशवानंद भारती फैसले के 50 साल पूरे होने पर रखा गया था। सीजीआई ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा ढांचा है जो देश को बैलेंस रखता है। संसद के पास कानून बदलने की ताकत है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को नहीं मार सकती है। जरा गौर से देखिए, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि संविधान को कोई छू भी नहीं सकता है, संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। संसद के पास कानून बदलने की ताकत है, लेकिन वो भी संविधान की आत्मा को नहीं मार सकता है। देखिए लिखा है, खाट के जरिए समझिए संविधान का गणित। लिखा है कि सीजीआई सूर्यकांत ने अपनी बात समझाने के लिए हरियाणा की पारंपरिक खाट का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस संतुलन को समझना हो तो मुझे अपने घर की साधारण चीज खाट का उदाहरण लूंगा। खाट का जो फ्रेम होता है वो संविधान का एक सेट है। खाट के 4 पाए देश की संस्थाएं हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन असली खेल उस रस्सी का है जिससे खाट बुनी जाती है। तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने संविधान का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अहंकारी सरकार और मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा भी है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को शुरू में दिखाया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि जजों पर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, वो निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। यानी कि सरकारें जो दबाव डालती हैं जजों पर, अब वैसा नहीं चलेगा। सरकारें जजों पर दबाव नहीं डाल पाएंगी और जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। हो सकता है कि आपका कोई धर्म हो, आपकी कोई जाति हो, आपका कोई मजहब हो, आपका कोई ईश्वर हो, लेकिन राज्य का ना तो कोई मजहब होगा, ना कोई धर्म होगा और ना ही उसका कोई ईश्वर होगा। इसीलिए राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है। कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुस्लिम राज्य है या हिंदू राज्य है। जो इस्लामिक स्टेट है वो हिंदू राज्य है, हिंदुओं का राज्य है, ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष हमारा संविधान कहता है, हमारा देश है जहां पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। और सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब वही बता रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब की इन बातों को सुनकर, उनके इस बयान को सुनकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपकी वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।